बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख कल बीत गई है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन के फिलहाल कुल 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने और 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। यानी कि यहां पर महागठबंधन में ही आपसी मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। सीटों को बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी की बात कर लें या कांग्रेस की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए गए हैं और आमने सामने की टक्कर यहां पर महागठबंधन में होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विरोधियों से पहले साथी दल ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खुली जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट ने आरजेडी की नींद उड़ा दी है और इस सियासी तकरार का सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार जाएंगे लालू यादव आपको बोला मोतबर विधायक सभा है। महागठबंधन में बवाल जोरदार, कांग्रेस आरजेडी के संघर्ष में फंसा बिहार। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिला एडवांटेज। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन महागठबंधन के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि विरोधियों से पहले साथी ही एक दूसरे से जंग लड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम के चेहरे को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे और सीएम फेस पर फंस गया पेच। महागठबंधन में अब तालमेल नहीं, तनाव साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि इस सीट से आरजेडी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यानी अब फ्रेंडली फाइट की जगह खुली जंग का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसे 61 सीटों से कम मंजूर नहीं है, जबकि आरजेडी ने शर्त रख दी है कि कांग्रेस पहले सीएम पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाएंगे, जबकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और पार्टी आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अब बिहार कांग्रेस अपने दम पर फैसला लेगी। यानी दिल्ली अब बिहार कांग्रेस के झगड़े में दखल नहीं देगी। इधर आरजेडी ने भी बिहार कांग्रेस नेताओं से बातचीत बंद कर दी है, जिससे अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिल सकता है फायदा। कांग्रेस और आरजेडी की इस तकरार से साफ है कि महागठबंधन की गाड़ी अभी ढलान पर है। जहां महागठबंधन अंदरूनी कलह में उलझा है, वहीं एनडीए इस सियासी शोर में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर चुका है, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और तैयार दिख रहा है। और देखिए, महागठबंधन में बवाल जोरदार नजर आ रहा है। लगातार आपको बता दें, कांग्रेस आरजेडी के संघर्ष में बिहार कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, वीआईपी के संतोष सहनी की आपको बता दें, यहां पर कहीं ना कहीं उनके जो भाई हैं संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई की सीट
गौरा बोराम का मामला अभी फंसा हुआ है, पेच यहां पर फंसा हुआ है। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी गोरा बोराम सीट से उम्मीदवार है और यहां से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, यानी कि यहां पर चुनावी मैदान में टक्कर कहीं ना कहीं देखी जा रही है वीआईपी और आरजेडी के बीच। लेकिन बाद में आरजेडी ने चिट्ठी लिखकर आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन हालांकि रद्द करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को कहा था, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ। मुकेश सहनी ने चुनाव कार्य में जुटे अधिकारियों पर पक्षपात करने का भी यहां पर आरोप लगा दिया। तो चुनावी मैदान में महागठबंधन को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है, चलिए आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। फिलहाल मैदान में महागठबंधन के 251 उम्मीदवार मौजूद हैं। इनमें आरजेडी के 143, कांग्रेस के 60, सीपीआईएमएल के 20, सीपीआई के 9, सीपीएम के 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवार 5 सीटों पर आमने सामने की फाइट में हैं। इनमें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और नरकटियागंज सीट शामिल है। इसके अलावा आरजेडी और वीआईपी 2 सीट पर आमने सामने है, चैनपुर और बाबू बराही सीट। अब इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई 4 सीटों पर आमने सामने हैं। ये 4 सीटें हैं बछवाड़ा, करगहर और बिहार शरीफ और राजापाकर। अब इन सीटों पर महागठबंधन आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, कुटुंबा विधानसभा सीट अब बिहार की सियासत का नया सेंटर बन गई है। महागठबंधन के अंदर ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत कुटुंबा सीट पर अब आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। महागठबंधन की रार में फंसी कुटुंबा सीट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तनातनी कुटुंबा विधानसभा सीट तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने भी कुटुंबा से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। इस बीच कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर तनातनी लगातार सुर्खियां बनी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की परंपरागत सीट है कुटुंबा। महागठबंधन की दरार सबसे स्पष्ट रूप से कुटुंबा सीट पर दिखाई दे रही है। यह सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन आरजेडी ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस इसे अपने शीर्ष नेतृत्व पर सीधे हमले के तौर पर देख रही है। खतरे में पड़ा महागठबंधन का भविष्य। अगर आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा तो गठबंधन की स्थिति गंभीर संकट में पहुंच सकती है। केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार कांग्रेस के फैसले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुटुंबा सीट पर आरजेडी का अगला कदम क्या होगा और क्या इस संघर्ष से महागठबंधन की एकता बच पाएगी। और महागठबंधन में सीटों पर छिड़े संग्राम ने एनडीए नेताओं को हमले का एक बड़ा मौका दे दिया है। देखिए, एनडीए नेता पूछ रहे हैं कि जब महागठबंधन के उम्मीदवार खुद एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो फिर चुनावी कैंपेन कैसे करेंगे। महागठबंधन में अभी लठबंधन है। अभी ये तो उन्होंने सीट घोषित की है, बाकी जो बचे हुए हैं, जो 11 को चुनाव होने हैं, लेकिन जो 6 नवंबर को चुनाव होने हैं उसमें 50 से ज़्यादा सीट पर तो सबने अपना अपना खड़ा कर दिया। राजद ने भी खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया, माले ने भी, मुकेश सहनी की भी पार्टी ने। तो वहाँ पर जो कुछ हुआ, अभी ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है।
और देखिए, बिहार की सियासत में इस बार रिश्तों की राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है। हर पार्टी अपने परिवार के चेहरों पर भरोसा कर रही है। कहीं बेटे बहू तो कहीं पर समधी और समधन चुनावी अखाड़े में है। गया से लेकर समस्तीपुर तक हर सीट पर पारिवारिक बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जनता इस रिश्तों की राजनीति को स्वीकार करेगी या अपने वोट से सबक सिखाएगी। बिहार चुनाव में पारिवारिक रिश्तों की ताकत सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, हम और रालोमो सभी ने अपने परिवार के भरोसे दांव खेला है। गया में जीतन राम मांझी ने भतीजे और समधिन को मैदान में उतारा है। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता मैदान में। टीओ और बीजेपी ने भी अपने पुराने नेताओं के बेटों और दामादों को टिकट दिया है। आरजेडी में तेज ने जातीय क्षेत्रीय समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। ये चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि परिवार और गठबंधन की ताकत का भी परीक्षा मैदान है। चिराग क्या रूठे थे? क्या कहीं बात अटकी थी? नेगोशिएशंस के दौरान बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन करता नहीं हूं, क्योंकि बात विवाद उससे बढ़ता ही है। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये नाराज़गी संख्या को लेकर हुई या सीटों के चयन को लेकर हुई, पर मैंने कोई उनसे छीन के या इसको प्रतिष्ठा का वो बना के कि भाई नहीं आपको चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तेजस्वी के साथ भी आपका रैपो बहुत अच्छा है। सीटें आई मान लीजिए पर तो मतलब एनडीए के साथ ही रहेंगे या